कभी कभी आप लोगों के साथ होता होगा, एक शहर में बहुत सारे लीडर होते हैं, ढेर सारे सिल्वर, ढेर सारे गोल्ड, ढेर सारे पर्ल, ढेर सारे टोपाज, ढेर सारे एमराल्ड, ढेर सारे रूबी भी हैं, डायमंड भी बैठे हैं उस शहर में। अब देखो, ढेर सारे लीडर हैं उस शहर में, एक ही वेन्यू पे ढेर सारे लीडर बैठे हुए हैं। अब क्या होगा? संडे को सेमिनार में एक व्यक्ति एंकरिंग करता है, एक फर्स्ट प्लान लेता है और एक सेकंड प्लान लेता है, और क्लोजिंग करने वाला तो एक ही होता है, वो हमेशा क्लोजिंग करता है। एक व्यक्ति को एक संडे में 3 ही लोगों को मौका मिलेगा ना। अगर 30 लीडर उस शहर में है, 30 लीडर उस शहर में है, तो आप सोच के देखो 10 सप्ताह बाद एक का नंबर आएगा। आज इस संडे को जिसने एंकरिंग किया है ना, उसको अब एंकरिंग करने कब मिलेगा? 2.5 महीने बाद। अगला ये नंबर कब आएगा? उसका नंबर के हिसाब से 2.5 महीने बाद आएगा। और अगर उसमें ट्रेनिंग की बात करें, फ्राइडे की ट्रेनिंग, तो वहां तो पता नहीं 6 महीने बाद नंबर आएगा, क्योंकि वहां पे तो एक ही आदमी होता है ना। फ्राइडे की ट्रेनिंग में एक ही होता है, एक ही आदमी ट्रेनिंग देने जाता है, एक एंकर होता है जो ट्रेनर को बुलाता है। उसको 6 महीना लगेगा नंबर आने में। इस बीच में जानते हैं क्या करेंगे? आपस में वो क्या करेंगे? लीडर के ऊपर जो है ना आरोप लगाएंगे। देखो, फर्स्ट प्लान जो है ना सर ने दिया है ना, जिसको अभी अभी कुछ ही समय पहले तो ये प्लान लिया था फर्स्ट प्लान, और सर ने फिर दोबारा रिपीट कर दिया। मालूम है क्यों किया है? वो जो है ना लीडर सर के रिच लेग में है, रिच लेग में। हम लोग बैलेंस में है ना, इसलिए। समझ रहे हो ना? अब देखो, वहां पे इल्जाम लगेगा लीडर के ऊपर पक्षपात का, आपस में गुटबाजी बनने लगेगा वहां पर। एक दूसरे में, एक दूसरे को बाघ भैंसे की तरह देखेंगे। कहते हैं ना, जब एक जगह ढेर सारे बर्तन हो ना, तो खटकना स्वाभाविक है, खटकते हैं ना। ऐसे कंडीशन में जानते हैं क्या करना है? ऐसे कंडीशन में दूसरे शहर में बिजनेस ले जाना है। माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल जी का ऐसा मानना है। उन्होंने मेरे को सिखाया है कि सत्येंद्र जी, अगर किसी को 2 लाख रुपए सप्ताह चाहिए, 2 सप्ताह 4 लाख हो गया, अगर 4 लाख सप्ताह चाहिए ना, तो 5 शहर लेफ्ट में और 5 शहर राइट में डायमंड बनने से पहले 10 शहर डेवलप होना जरूरी है। 5 इधर, 5 इधर, और वो भी कैसा? कम से कम एक शहर से 50 सेल निकलता हो, 50 सेल्स, 250 इधर, 250 इधर। अब बताओ, 2 लाख आने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग तो ये ऐसे खूंटा गार लेते हैं कि जीना मरना तो इधर ही है, इधर। यहीं तक उस एक ही शहर में काम करते 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 उसी शहर से डायमंड बन जाते हैं। अब डायमंड बन के भी उस शहर में जाते हैं ना, तो किसके पास आए हो डायमंड बन के? वही तो है जिनके साथ शुरू से काम किया, फिर आ गए डायमंड बन के। अब वो भाव नहीं देते हैं तो बोलते हैं सर हमको भाव नहीं देते हैं। भाव कैसे देंगे? वहीं तो रह के आप वहीं डायमंड बन गए। अब आप उसी शहर में रह के उसी शहर को डेवलप किया, उसी शहर से डायमंड बन गए। अब डायमंड बन के भी आप कहां जाएंगे? वही तो है आपके पास, वही है। लेकिन डायमंड बनने से पहले अगर आपका 10 शहर होता ना, 2 दिन उस शहर में, 3 दिन उस शहर में, 4 दिन उस शहर में, 5 दिन उस शहर में, पूरा महीना आप घूमते रह जाते। 4 दिन घर, 2 दिन घर, 3 दिन घर, 5 दिन घर, जितना भी समय होता ऐसे घूमते रहते। परिणाम क्या होता? डायमंड बनने के बाद भी आपका डायमंड वाला रुतबा कायम रहेगा। इसके लिए क्या करना है? नए शहर को डेवलप करना है, नए शहर में लीडर को भेजना है डेवलप करने के लिए। और डेवलप करने के लिए कैसे शहर को, कैसे लीडर को भेजना है? कम से कम गोल्ड लीडर हो, आराम से 10,000 रुपया कमा रहा हो, गोल्ड लीडर हो। पहले हमको यह देखना है
सर्च करना है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति घर परिवार को छोड़ के जा सकता है। एक पंगा बहुत बड़ा है ये, लोग अपने बीवी और बच्चे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जिएंगे मरेंगे, आधी रोटी खाएंगे, इधर ही रहेंगे, इधर ही रहेंगे। और इधर ही रहेंगे तो क्या मिलेंगे? वही जो मिल रहा है। लेकिन छोड़ के देखो क्या मिलेंगे, पूछो। छोड़ के देखो क्या मिलता है। जीवन भर थोड़े नहीं छोड़ना है, जीवन भर नहीं छोड़ना। देखो मैडम इधर ही है सामने, पूछ के देखो मैडम से। हमने कभी भी, हम दोनों, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसे जगह गया हो मैं जहां से रात को लौट के वापिस नहीं आ जाऊं। ऐसे जगह जाता ही नहीं, या तो दोनों जाता हूं या फिर रात के 12 बजे 1 बजे लौट के वापिस आ जाता था, सेफ सबसे पहले। हमने कभी घर परिवार छोड़ के कहीं नहीं गया। पहली बार बिछड़ने का, सेफ सोप में भी बिछड़ा, दूसरे शहर में काम करने, एमपी शहर में काम करने का मौका मिला। जब बाल बच्चे को छोड़ कर जब वहां गया था ना, तो बच्चे का फोन आता था, छोटे छोटे बच्चे थे जब, पापा जी कब आएंगे? तो मैं बोलता था कल आऊंगा। पापा जी कब आएंगे? कल आऊंगा। 10-12 बार बोला होगा तो बोले रहने दो पापा जी, आप तो झूठ बोलते, कहते हैं कल आऊंगा कल आऊंगा, आते ही नहीं है। फिर उन्होंने पूछना बंद कर दिया। मैडम ने भी पहले खूब पूछा कब आएंगे कब आएंगे, फिर पूछना बंद कर दिया। अपना काम हो गया, पूछना बंद, जब मर्जी करे आओ जी, जब मर्जी करे। और मेडिकल साइंस कहता है किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन तक करते हैं ना, वो आपके आदत में शामिल हो जाएगा। अगर बच्चों से 21 दिन आप अलग रहो तो आपको उनसे अलग रहने की भी आदत डल जाएगी। ये सबसे बड़ा काम भारी है। किन्हीं को अपने बच्चों का प्यार रोक लेता है, किन्हीं को अपनी पत्नी का प्यार रोक लेता है। पत्नी का प्यार तो तब रोकता है जब पत्नी को समझ नहीं होती है इस बिजनेस की, वहां पे ऐसा होता है। अगर पत्नी को समझ है ना, तुरंत वो जिम्मेदारी ले लेती है। देखो जी, घर की जिम्मेदारी मेरी और वहां की जिम्मेदारी आपकी। तो ऐसा नहीं कहते, शुरुआत में तकलीफ हुई, लेकिन इन्होंने घर की जिम्मेदारी ले लिया। यहां तक कि बच्चों को बुखार भी है, 103-4 डिग्री भी बुखार है, तब भी मुझे फोन नहीं किया इन्होंने कि बच्चे को बुखार है। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं बच्चे को बुखार है, अब गया कि तब गया, गोली के माफिक आ जाओ। एक तो ये तरीका है, गोली के माफिक आ जाओ। अरे एक बात बताओ, हम आके क्या करेंगे? दवाई तो डॉक्टर को देना है, दिखाना डॉक्टर को है, खिलाना आपको है। बताओ, दिखाना किस देखेगा? कौन? डॉक्टर। दवाई कौन देगा? डॉक्टर। खिलाएंगे कौन? मम्मी। नहीं नहीं, आ जाओ, आपको तो मतलब पैसा ही दिखता, पैसा, सेफ सोप। हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। ऐसे कटी कटी बातें करते हैं जैसे लगता है अंदर घुसता है उस समय, मतलब नहीं आपको। और बेचारा क्या करे, परिवार के लिए लौट के आना पड़ता है। जैसे अभी मैडम बोल रही थी कि बताओ ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, और ये कह रहा है कि मीटिंग बस खत्म होने वाला है। अभी मजा किसको आ रहा था? मजा तो आपको ही आया ना। आज का हीरो आप दोनों। देखो, पूरा हिंदुस्तान, पूरा बिहार आपके सम्मान के लिए यहां पर आया है। वो उस त्याग के वजह से। ऐसे नहीं है, आप इकलौते ऐसे नहीं है। यहां प्रिया पंडित बैठी हुई है, हम और अजय पंडित यहां पर सेमिनार फंक्शन में अटेंड कर रहे थे। हमको इन्होंने एक पल बताया भी नहीं कि मैडम वहां हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है। हम लोग मीटिंग में ही खबर आई कि बधाई हो, लक्ष्मी पैदा हुई है, तब हमको इन्होंने बताया। तो कहता है ना वो वाला, दुनिया में इतना गम है, औरों का गम देखा तो अपना गम फिर भी कम है। एक तो मैंने ऐसा उदाहरण इसलिए बताया कि एग्जाम्पल मौजूद है।
ऐसा नहीं कि इनमें एग्जाम्पल नहीं है, यहां जितने भी लोग होते हैं ना, सबके अंदर कोई ना कोई एग्जाम्पल है। तो ये लोगों ने सैक्रिफाई किया है, यहां पर यूं ही नहीं आए, सैक्रिफाई किया है। तो बस ये जो चीजें हैं ना, अगर आप डायमंड बनने से पहले ऐसा कर लेते हैं ना, उसमें क्या करना है, हमको ऐसे लीडर को सेलेक्ट करना है, गोल्ड लीडर, कम से कम गोल्ड, कि जो उस शहर को छोड़ के जा सकते हैं। जैसे कि मान लिया ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब की मजबूरी है, नहीं जा सकते, क्यों, क्लिनिक यहीं है, उनका पेशेंट भी यहीं का है, नहीं जा सकते। मालूम पड़ा ये बैंक वाले बाबू हैं, बैंक वाले बाबू भी नहीं जा सकते, उनका बैंक की ड्यूटी है। अब ये देखें कि कौन जा सकते हैं, आप सर्च करें, ये जा सकते हैं, उनसे बैठ के एकांत में बैठ के पूछें, उनसे बात करें कि आपके लिस्ट कहाँ कहाँ है, किस शहर में है लिस्ट, कहाँ आपके रिश्तेदार हैं, और उनको वहां भेजो, बीच में 1-2 दिन बातचीत करके आएंगे, मिल के आएंगे, प्लान दिखा के आएंगे, उनको बताएं कि ये जो है ना, ये कि माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल जी ऐसा मानना है उनका, कहते हैं कि अगर डायमंड बनने से पहले अगर आपका 10 शहर में बिजनेस चल रहा है ना, तो समझ लो कैपिंग 2-4 लाख की गारंटी है आपकी। उनको बताओ, और देखो जी, उनको बोलो राहुल जी, एक शहर तो आपका यहां पर है, ये जो लंबी वाली लाइन है ना, ये भी मैं देखता हूं, और आपकी ये छोटी वाली लाइन है ना, ये भी मैं यहां पर देखता हूं, और आप छोटी वाली लाइन के लिए वहां जाओ, हम भी आपके साथ हैं, वहां टीम बनाओ, हम भी आते हैं आपके लिए। अब बताओ, जब आप इतना किसी के लिए करेंगे तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा, आपका एहसान मानेगा कि नहीं मानेगा, कि सर हमारी दोनों लाइन यहां भी देखने को तैयार हैं, और हमको छोटी वाली लाइन में वहां भेज रहे हैं, और वहां के लिए भी कह रहे हैं कि मैं वहां भी आता हूं आपके लिए। अब शहर डेवलप होगा। अब देखो, वो उस शहर में चला गया, अब वहां टीम बनाना शुरू कर दिया, और जब उसकी टीम बन गई, अब वो सेमिनार चालू करेगा। अब सेमिनार चालू करेगा तो एंकरिंग कौन करेगा, वही। फर्स्ट प्लान कौन लेगा, वही। सेकंड प्लान कौन लेगा, वही। क्लोजिंग कौन करेगा, वही। देखो, पहले जहां से आया है ना, वहां उसको 2.5 महीने में एंकरिंग करने को मिलता था। यहां पे हर संडे उसको एंकरिंग भी करने को मिल रहा, फर्स्ट प्लान लेने को मिल रहा, सेकंड प्लान लेने को मिल रहा, क्लोजिंग करने को मिल रहा, फ्राइडे का ट्रेनिंग लेने को मिल रहा। कहते हैं ना, जब कोई चीज कम मात्रा में मिलता हो ना, तो उसकी चाहत बढ़ जाती है, और जब कोई चीज भर भर के मिल रहा हो ना, तो इच्छा खत्म हो जाती है। अब उसको क्या लग रहा होगा, ये सब हम ही को करना पड़ रहा है। अब ऐसे में जानते क्या करेगा वो, किसी को जल्दी जल्दी एंकरिंग करना सिखाएगा, कम से कम मेरे को स्टेज पे तो बुला लेगा ये, और हमको बुला लेना बस। किसी को एंकरिंग सिखाएगा जल्दी जल्दी, किसी को फर्स्ट प्लान लेना सिखाएगा जल्दी जल्दी ताकि मेरा वजन कम हो जाए, किसी को सेकंड प्लान लेना सिखाएगा, किसी को क्लोजिंग करना सिखाएगा कि हम सिर्फ साइड में खड़े होकर देखेंगे, किसी को फ्राइडे की ट्रेनिंग लेना सिखाएगा, किसी को कोर ट्रेनिंग लेना सिखाएगा, किसी को ग्रुप मीटिंग लेना सिखाएगा, ताकि अपना वजन कम होगा, अपना वजन कम होगा। तो देखो अब क्या होगा, शहर डेवलप जब होना शुरू हो जाएगा, जब आप उसके बाद क्या होगा जानते हैं, जब आप किसी शहर में रह रहे हैं, आप पूछ के देखो, आप नवादा में रहते थे ना, नवादा से जब आप दरभंगा आते थे वेन्यू पे, तो लोग कैसे मिलते थे आपसे, बहुत, देखो क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया से प्यार से मिलते थे सर। और जब आप दरभंगा में ही रहते थे तो इतने प्यार से मिलते थे क्या, इतने प्यार से बोल रहे हैं, नहीं मिलते थे। इसका मतलब क्या है, जब आप बाहर चले जाएंगे ना, और जब वहां से लौट के अपने घर पे आएंगे, उसी वेन्यू पे जहां आप एक दूसरे को बाघ भैंसे की तरह देखते थे, जहां लड़ते झगड़ते थे, उसी वेन्यू पे जब आएंगे ना, तो एकदम बड़े प्यार से, ओहो आइए शर्मा जी, आइए आइए, कब आना हुआ आपका, एकदम प्यार से गले मिलेंगे। जब आप दूर रहेंगे ना, प्यार बढ़ जाएगा। पति पत्नी से भी दूर रहेंगे, उसमें भी प्यार बढ़ता, घटता नहीं है, बढ़ता है। बड़े प्यार से मिलेंगे, और फिर देखो आपकी ट्रेनिंग सुनने के लिए बेताब होंगे सब लोग।
आपको एंकरिंग भी मिल जाएगा, फर्स्ट प्लान भी मिल जाएगा, सेकंड प्लान, जो कहो वो मिल जाएगा आपको। क्यों? बहुत टाइम बाद आएंगे, सबका कैंसिल करके आपको मौका दे देंगे। आज इन्हीं की ट्रेनिंग रहने दो। हाँ जी विपिन जी, ऐसे होता ना, बोला आज इन्हीं की ट्रेनिंग होने दो। 2 महीना बाद आए हैं, 3 महीना बाद आए हैं, इनकी ट्रेनिंग होगी, सब सुनेंगे, नए नए लोग ज्वाइन किए हैं, इनकी ट्रेनिंग सुनेंगे। आप देखें क्या हुआ जब आप गए हैं, स्टेज पे गए हैं। स्टेज पे जो कहते हैं ना खुदा का वास होता है, ऐसा बोलते हैं, हमने पढ़ा है पंच परमेश्वर, अलगू और जुम्मन की कहानी है उसमें। ये स्टेज पे जो है ना खुदा का वास होता है। यहां पर खड़े होके आदमी झूठ नहीं बोलता है, यहां सच बोलता है। कभी भी जो है ना जब आप स्टेज पर हों और ट्रेनिंग दे रहे हो ना अपने लीडर को, क्योंकि लीडर तो आप ही के बैठे हुए हैं ना, जो भी बातें आपने सीखा है उसको दमदारी से बोलना है। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को कह रहे हैं फ्राइडे के ट्रेनिंग में, देखो जी हमको जीवन में टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। तो आपका जो लीडर बैठा होगा ना वहां पे, जो सचमुच में आपको जानता है कि सर टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं, सर को देखकर तो कोई भी घड़ी मिला सकता है, तो आपस में एक दूसरे से नजर मिलेगा और बोलेगा बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ताली बजा के जो है ना अपना हाथ लाल कर लेगा, इतने जोर से ताली बजाएगा। क्यों? उनको ये पता चल गया कि हमारा लीडर बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों? कि ये इसका पालन करते हैं। लेकिन अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं ना, उसी स्टेज पर बोल के देखो, हम लोगों को टाइम पंक्चुअल होना चाहिए, वहीं आपस में बोल रहा होगा टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। 9 बजे का टाइम मिलने का देते हैं और 2 बजे आ जाए तो गनीमत है, और टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। काय को ताली बजाएगा वो? बजाएगा क्या? आप कुछ भी स्टेज से बोल रहे हैं ना, टाइम पंक्चुअल होना चाहिए बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क अपने आप पर, क्या मैं टाइम पंक्चुअल हूं? अगर हो उस बात को दमदारी से बात करो, दमदारी से बात करो। जो भी आप बोलना चाहते हैं ना, पहले अपने पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या मैं इसका पालन करता हूं? दमदारी से बोलो, लोगों के सीने के पार चली जाएगी आपकी बात। लेकिन आप अगर करते नहीं हो और स्टेज पर बोलोगे ना, एकदम से स्लिप करके निकल जाएगा, ऐसे इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, एकदम निकल जाएगा। तो स्टेज पर हमेशा सच्चाई। ठीक है जी। देखो जी होता क्या है, देखो यहां पे क्या लिखा है, ग्रो लाइन के सामने अपलाइन की कौन सी बातें करनी है और कौन सी बातें बिल्कुल नहीं करनी है, ऐसा सिखाया जाता है ना आप लोगों को। होता क्या है, देखो सारे लोग इंसान ही तो हैं और मनभेद होना स्वाभाविक है। किसी न किसी बात पे अगर किसी को बात लग जाए तो आदमी मनभेद हो जाता, मन में फुला फुली हो जाता, इधर मुंह घुमा के है, कोई इधर है, कोई देख भी लिया तो मतलब ये सब स्वभाव है इसका। किसी से रूठे हुए होते हैं ना, फुला पिचकी हुए होता है ना, ऐसा होता है। रूठते हैं तो ऐसा ही होता है ना, नजरें नहीं मिलती। तो क्या होता है, किसी बात पे अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया छोटी मोटी, अपलाइन से डाउनलाइन की, तो एकदम टेंशन में आ जाता है डाउनलाइन, एकदम भर गया है, अब वो अपलाइन से लड़ के आया है तो क्या है, भरा हुआ है। अब वो कहीं न कहीं तो खाली करेगा ना, खाली कहां करेगा, सबको पता है कहां खाली करेगा। वो अपना डाउनलाइन के पास जाएगा, क्या हो, कोई बात है सर? अरे नहीं कुछ नहीं, नहीं सर बहुत टेंशन में दिख रहे हैं। अरे नहीं अरे पता नहीं सर, अपने आप को समझते क्या है यार, पता नहीं अपने आप को समझते क्या है। अब जानते हो क्या, सारी भड़ास निकाल रहा है किस पे, उस ग्रो लाइन से। उस अपलाइन की एक एक कमियां चुन चुन के तिल का तार बना बना के सब पड़ोस रहा उसको। देख उस अपलाइन की सारी एक एक बातें उसको, उसका जो प्रभाव है ना एकदम खत्म,
दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान वो, उसका खत्म। अब वो डाउनलाइन को एक बात समझ में आ जाती है, अच्छा इसका मतलब है अपलाइन की बुराई भी करनी चाहिए। डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना, उसको क्या समझ में आ गया, अपलाइन की भी बुराई करनी चाहिए। अब क्या होगा, जिस दिन वो बंदा जो अपने डाउनलाइन को बताया है ना, ग्रो लाइन को, जिस दिन वो नहीं होगा ना, तो उसका वो बंदा जो है ना, इससे कोई अनबन हो गई, इससे इसकी, ये भड़ास निकाल रहा हुआ कहां, अपने टीम में जाके, फिर क्या होगा, एकदम नीचे तक डुप्लीकेशन हो जाएगा। अब बताओ जी, अपलाइन से लड़ाई हो गई है, अपलाइन से इनकी और इनकी लड़ाई हो गई है खूब धुआंधार। अब इसको समझाएगा कौन, इसकी तो वो समझेगा नहीं, इसकी समझेगा नहीं, क्योंकि इसी से लड़ाई हुई है, इसको तो वो देखना पसंद नहीं करता है। आदमी उसी से प्रभावित होती है, आदमी जो है ना उसी से प्रभावित होता है जो प्रभाव वाला हो, जो प्रभाव वाला हो। अब क्या है, इसका प्रभाव तो खत्म कर दिया है, ये इसको 4 दिन भी बैठ के समझाएगा ना तो उससे समझेगा नहीं, उल्टा ये बोलेगा बेटा मैं तेरे नस नस जानता हूं, तो मेरे को क्या समझाएगा, समझेगा क्या उससे, नहीं समझेगा। और समझ किससे सकता था वो, उससे ऊपर के अपलाइन से, और ऊपर के अपलाइन तो बहुत दूर है, आएगा जब तक मिलेगा बात करेगा तब तक तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो देखो क्या है, अपलाइन से जो है ना, कितना भी तनातनी हो जाए, कितना भी गुत्थम गुत्थी हो जाए, सीने में ही रहना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। मनभेद है, बैठ के बातचीत करने से हल निकल जाएगा, तुरंत सुधर जाएगा। मतभेद तो खानदानी होता है, रंजिश बन जाता मतभेद। आप जो है ना अपने लिए जो भी चाहते हो ना, अपलाइन की एक एक अच्छी अच्छी बातें चुन चुन के अपनी ग्रो लाइन को बताओ, अपलाइन की एक एक अच्छी अच्छी बातें चुन चुन के अपने ग्रो लाइन को बताओ। नतीजा ये भी अपने अपलाइन की एक एक बातें चुन चुन के अच्छी अच्छी बताएगा, एक एक अच्छी अच्छी बातें अपने ग्रो लाइन को चुन चुन के बताएगा, नीचे तक डुप्लीकेशन हो जाएगा अपलाइन की अच्छी अच्छी बातें बताने का। देखो मैं एक देसी भाषा में बताता हूं, पति पत्नी में लड़ाई नहीं होता क्या, हाँ जी, लगता 2-3 लोगों में लड़ाई होती है, बाकी में होती नहीं है, लड़ाई होती है ना। देखो पति पत्नी में लड़ाई कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। 2 तरह की लड़ाई होती है। पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, पत्नी बोल रही है, बेटा सामने ही है, राहुल अपने पापा से बोल दे अब मैं रुकने वाली नहीं हूं, अपने मायके जा रही हूं, अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। उधर पापा बोल रहा, राहुल मम्मी से बोल दे अच्छा नहीं होगा अगर दरवाजे से बाहर चली गई, समझ ले। अब वो सोच रहा है यार मम्मी ऐसा बोल रहे, पापा इधर बोल रहे हैं, डाउनलाइन सामने है ग्रो लाइन, और अपलाइन डाउनलाइन भिड़ रहा है। डाउनलाइन सोच रहा पीछे वाला इधर ये अपलाइन है तो ये भी अपलाइन है, भिड़ रही है। कंफ्यूजन है ना, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, ये मम्मी पापा लड़ते भी हैं क्या, ये अपलाइन डाउनलाइन लड़ते भी, हम तो बीच के हैं, वो अपलाइन ये भी मेरे अपलाइन, मैं बीच में खड़ा हूं। देखो क्या होता ना, गुस्से में जो है ना, जब गुस्सा आता है ना आदमी को, तो आदमी अपना विवेक खो देता है, और वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, किसके सामने बोल रहा है ना, उसको पता नहीं। इसलिए अपने गुस्से पे काबू रखना सीखे, नहीं तो कुछ